हाय गाइस, कैसे हो? इस एपिसोड से काफी खतरनाक फाइट की शुरुआत होने वाली है क्योंकि फाइनली इस एपिसोड में प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम पर लगा हुआ सील डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसके लिए जियाओयान की फाइट होने वाली है हॉल ऑफ सोल के चीफ हुन मेई से और फिर मास्टर मिलने वाले हैं अपने पेरेंट्स से। तो चलो शुरू करते हैं इस नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को, लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियाओयान की मुलाकात हो चुकी थी ज्यूनर, एल्डर हाई और यान क्लैन के लोगों से। तभी वहाँ पर याओ क्लैन का एक बंदा वांगवी आ गया था जो मास्टर का डिसरिस्पेक्ट करने लगता है। इसीलिए जियाओयान उनकी बैंड बजा देता है, जहां हमें मास्टर के पास्ट के बारे में भी थोड़ा पता चलता है। इसके बाद मास्टर वांगवी से बोलते हैं, जाओ जाकर याओ क्लैन में सबको बता दो, मैं याओ क्लैन के सेरेमनी में अपने पेरेंट्स का नाम क्लैन के टैबलेट पर लिखने के लिए आऊंगा। इसके बाद हुआ वहाँ से चले गए थे। तभी वहाँ पर हॉल ऑफ सोल का चीफ हुन मेई, डेप्यूटी चीफ और हुन क्लैन का यंग मास्टर आ चुका था, जिसको देखकर जियाओयान बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। अब आगे एपिसोड नंबर 198 की शुरुआत में हम हुन क्लैन के यंग मास्टर हुन फेंग को देखते हैं, जो बोल रहा था, क्या यह वही जियाओयान है जिसने हॉल ऑफ सोल के लिए इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट किया? जिस पर हॉल ऑफ सोल का डेप्यूटी चीफ बोलता है, यंग मास्टर जरूर आप मजाक कर रहे हो, वह तो बस हर बार डेथ सिचुएशन से बचकर भाग जाता है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, चीफ आपके साथ है। जिस पर हुन फेंग अपनी आंखों से आई पैच यानी कि पट्टी को हटा देता है और हम देखते हैं उसकी आंखें लाल कलर में काफी चमक रही थी। और फिर जब वह जियाओयान को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि जियाओयान के बॉडी में ग्रीन लोटस फ्लेम, फॉलन हार्ट फ्लेम, सी हार्ट फ्लेम, बोन चिलिंग फ्लेम और 3000 बर्निंग फ्लेम मौजूद है, जिसको देखकर वह बोलता है जरूरी जियाओयान बर्निंग टेक्निक यानी कि फ्लेम मंत्र को प्रैक्टिस कर रहा होगा, जो याओ लाओ को एंशिएंट रूइंस में मिला था। अगर वह एक साथ अपने बॉडी को बिना डिस्ट्रॉय हुए इतनी सारी हेवनली फ्लेम को यूज कर पा रहा है तो इसका मतलब मैं उसके जितना एक्सपर्ट नहीं हूँ फ्लेम्स को कंट्रोल करने के मामले में, लेकिन जिस तरह से मैं लोगों को मारने में एक्सपर्ट हूँ वो इतना एक्सपर्ट नहीं है। और फिर हुन फेंग हुन मेई से बोलता है, क्या तुम अटैक करना चाहते हो? जिस पर हुन मेई वहाँ से जाते हुए बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, आखिर पहले से ही मरे हुए को क्यों मारना है? जहाँ फिर उनके जाने के बाद एल्डर हाई बोलते हैं, जियाओयान तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हुन मेई इतनी आसानी से हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा और जब तक हम यहाँ पर हैं तब तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि एंशिएंट टाइम्स बहुत सारे सेक्ट के बीच एक रूल बनाया गया था कि कोई भी बंदा जो दाऊ शेंग के 5 स्टार से ऊपर है वह किसी भी हालत में अटैक नहीं कर सकते। तो फिर मास्टर भी बोलते हैं, जियाओयान तुम एकदम रिलैक्स हो जाओ और अपना पूरा ध्यान प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम पर लगाओ, बाकी सब कुछ हम संभाल लेंगे। तभी जियान बोलती है, बड़ी अजीब बात है, हॉल ऑफ सोल तो हर बार सभी को परेशान करता है, पर इस बार उसने हमारे ऊपर अटैक नहीं किया, जिसके साथ ही आखिर यहाँ पर केवल यह 3 लोग ही क्यों आए हैं? जिस पर किंगलिन बोलती है, यह तीनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो अकेले ही 10,000 लोगों को एक साथ संभाल सकते हैं। इसके बाद एल्डर हाई बोलते हैं, प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के बारे में ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर हमारे पास जितना है, चलो पहले मैं उसके बारे में तुम सबको बताता हूँ। बहुत समय पहले डीमन सेंट ने प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को सील किया था, जिसको लेने के लिए हमें उस सील के अंदर जाना होगा। पर इससे भी बड़ी बात, उस सील स्पेस के अंदर एक बानशेंग तो अपना कदम भी नहीं रख सकता, वह तुरंत मर जाएगा। हजारों साल बीत गए पर फिर भी उस सील के अंदर की जगह अभी भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो गो किंग बोलते हैं, इसीलिए वह सभी सेक्ट जिनके पास केवल बानशेंग है वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को लेने के लिए बिल्कुल भी कोशिश नहीं करने वाले हैं, और इतने ज्यादा खतरे की वजह से हमें उस सील के अंदर कम से कम लोगों के साथ जाना चाहिए ताकि बिना मतलब के किसी की जान न जाए। जिसको सुनकर किंगलिन बोलती है, इसका मतलब कि हम यंग मास्टर जियाओयान की मदद नहीं कर पाएंगे। तभी जियाओयान पूछता है, क्या होगा अगर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम ने उस सील को डिस्ट्रॉय कर दिया तो? हुआ जुआन बोलता है, मुझे पता है क्या होगा इसके बाद, मैं सभी को बताता हूँ।
भले ही अगर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम सील को डिस्ट्रॉय कर दे, तो कुछ समय में वो सील जिससे प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को कैद किया गया है, वो सील खुद हेवन और अर्थ से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके खुद को फिर से ठीक करने लगेगा और प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को वहाँ से बाहर निकलने से रोक देगा। इसीलिए प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम कभी भी वहाँ से बाहर नहीं आ सकता। जिसको सुनकर जियाओयान बोलता है, तो इसका मतलब बस हमें उस समय का इंतजार करना है जब सील ब्रेक होगा। तो एल्डर हाई बोलते हैं, बिल्कुल सही, हमें उसी टाइम का इंतजार करना है जब प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम सील को डिस्ट्रॉय करेगा। तभी हम देखते हैं वहाँ का टेम्परेचर अचानक से बढ़ने लगता है और तभी प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम पर बना हुआ सील ब्रेक हो जाता है, जिससे वहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है, जिसको सभी लोग नोटिस करते हैं। और फिर हम हॉल ऑफ सोल के लोगों को देखते हैं जो काफी तेजी से प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की तरफ बढ़ रहे थे और बोलते हैं, प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को सिर्फ वही ले सकता है जो स्ट्रॉन्ग होगा। वही हम याओ क्लैन से वांगुई और उनके साथ आए हुए याओ टियान और याओ लिंग को भी देखते हैं, जो काफी तेजी से प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की ओर बढ़ रहे थे। तो फिर यान क्लैन के लोग भी जाने लगते हैं, जहाँ हुओ जुआन बोलता है, ब्रदर हम जा रहे हैं, उम्मीद है हम वहाँ अंदर मिलेंगे। तो मास्टर सभी से बोलते हैं, तुम सभी लोग वापस फॉलिंग स्टार पवेलियन चले जाओ और उसको प्रोटेक्ट करो और हमारे वापस आने के न्यूज के लिए इंतजार करना। जिसको सुनकर मुकुइंग बोलती है, ओके सीनियर। इसके बाद जियाओयान भी सभी लोगों के साथ निकल गया था। जहां आगे बढ़ते हुए ज्यूनर बोलती है, ऐसा कहा जाता है कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम लोगों के इमोशन को टारगेट करता है, जिससे वह किसी के सोल को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसीलिए उस जगह में एंटर करने के बाद जियाओयान तुम बिल्कुल शांत रहना, कोई भी खुशी या दुख महसूस मत करना और अपने सभी इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करना। और अगर ऐसा नहीं होता तो तुम्हारे सभी इमोशन प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को अट्रैक्ट करेंगे। इसके बारे में जानकर जियाओयान काफी हैरान होता है और बोलता है, प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम सच में खतरनाक है। तभी उनके सामने एनर्जी ग्लो करती है। इसके बाद जियाओयान देखता है कि वह सभी से अलग हो चुका है और समझ जाता है कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। तो फिर वह आगे बढ़ते हुए बोलता है, चलो मैं भी देखता हूँ तुम कैसे मेरे इमोशन के साथ खेलते हो। और तभी उसके सामने हॉल ऑफ सोल का चीफ हुन मेई आ जाता है, जो बोल रहा था, जियाओयान लगता है तुम्हारा लक आज एकदम खराब है। और फिर मास्टर को हम एक जगह पर देखते हैं जिसको देखकर वह काफी इमोशनल हो गए थे, क्योंकि मास्टर के सामने उनके पेरेंट्स मौजूद होते हैं, जो बोल रहे थे, याओ फाइनली तुम वापस आ गए। तभी मास्टर देखते हैं उनके पेरेंट्स इंजर्ड होते हैं। तो मास्टर परेशान होते हुए पूछते हैं, फादर मदर आप दोनों को क्या हुआ, आखिर आप इंजर्ड क्यों हैं? जिस पर मास्टर की मदर अपने ब्लड को साफ करते हुए बोलती हैं, याओ तुम चिंता मत करो, यह बस एक छोटी सी इंजरी है जो हमको फॉरबिडन मेडिसिन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते समय मिला था। हमने फॉरबिडन मेडिसिन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया, जिससे चीफ तैयार हो गए हैं कि वह फिर से हमारे नाम को क्लैन के टैबलेट पर ऐड करेंगे और अब से तुमको भी क्लैन के कोर डिसिपल्स की तरह सारे रिसोर्सेज मिलेंगे। इस इंजरी की तुम चिंता मत करो, ये कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। जरा तुम एक बार मेरे पास तो आओ, मैंने तुम्हें इतने सालों से नहीं देखा है। जिसको सुनकर मास्टर की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और फिर वह रोते हुए बोलते हैं, मदर मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। और जैसे ही मास्टर अपने मदर के पास आकर उनके हाथ को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उनका हाथ अपनी मदर के हाथ के आर पार हो जाता है, जहां तभी अगले ही पल वह जगह एक कब्रिस्तान में बदल गया था, जहां पर मास्टर के पेरेंट्स का कब्र बना हुआ था। इसके बाद हम हुन मेई को देखते हैं, जहां उसने खुद को बचाने के लिए जियाओयान के फादर को सामने कर दिया था, फिर भी जियाओयान उसके ऊपर अटैक कर रहा था। तो हुन मेई बोलता है, आखिर तुम अपने फादर पर इस तरह से अटैक कैसे कर सकते हो? जिस पर जियाओयान बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो? अगर मेरे फादर को कुछ भी होता है तो तौसी ज़ेड जरूर रिएक्ट करता। प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम तुम्हारे यह इल्यूजन मेरे साथ काम नहीं करने वाले हैं। उसके बाद हमें पता चलता है यह सब कुछ जो हो रहा है वह बस एक इल्यूजन है, जहां हुन मेई के इल्यूजन के जरिए प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम बोल रहा था, लड़के मैं तुझे देख लूंगा।
इसके बाद हम मास्टर को देखते हैं जहाँ याओ क्लैन के लोग उनसे बोल रहे थे इसमें तुम्हारी गलती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या तुम अभी भी क्लैन में वापस आना चाहते हो? अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने रिसोर्सेज के लिए फाइट नहीं किया होता तो वह इतने ज्यादा इंजर्ड नहीं होते। अगर तुमने क्लैन के फॉरबिडन जगह में एंटर करके पिल को ना चुराया होता तो तुम्हारे पेरेंट्स के नाम को क्लैन के टैबलेट से नहीं हटाया जाता। सिर्फ तुम्हारी वजह से तुम्हारे पेरेंट्स मारे गए। तुम सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैश हो। जिसको सुनकर मास्टर रोते हुए बोल रहे थे, इसमें सच में मेरी गलती है। मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स मारे गए। यह सब मेरी गलती है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। और फिर मास्टर की सोल वहाँ पर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की वजह से डिस्ट्रॉय होने लगी थी। तभी हम देखते हैं कोई मास्टर पर अपना हाथ रखता है। तो फिर हम उस बंदे को देखते हैं जो कोई और नहीं बल्कि जियाओ यान था, जो अपने हेवनली फ्लेम का मास्टर पर यूज करते हुए उनको होश में लाने की कोशिश कर रहा था, जिससे मास्टर को थोड़ा पेन होता है। और तभी मास्टर होश में आ गए थे और बोलते हैं, जियाओ यान क्या हुआ? मैंने अभी क्या किया? जिस पर जियाओ यान बोलता है, कुछ नहीं मास्टर, आप बस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के इल्यूजन में फंस चुके थे। जिसको सुनकर मास्टर तुरंत पीछे मुड़ते हुए जियाओ यान का फेस पकड़कर उसको खींचने लगते हैं और फिर बोलते हैं, लगता है अब मैं सच में इल्यूजन से बाहर आ चुका हूँ। तो जियाओ यान बोलता है, मास्टर आप यह क्या कर रहे थे? मैं अभी अभी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम से काफी मुश्किल से बचा हूँ। चलिए मास्टर जल्दी से आगे चलते हैं। यह जगह काफी डेंजरस है। हमें जल्दी से जल्दी बाकी लोगों से मिलना होगा। तो मास्टर जाने से पहले एक बार पीछे उस इल्यूजन में अपने घर को देखते हैं और फिर स्माइल करके जियाओ यान से बोलते हैं, ठीक है चलो चलते हैं। जहाँ फिर थोड़ी देर तक आगे बढ़ने के बाद जियाओ यान बोलता है, यह फॉग तो काफी स्ट्रेंज है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हम इस फॉग से अफेक्ट हो चुके हैं, जिससे हम डायरेक्शन का पता नहीं लगा पा रहे हैं। मास्टर आखिर हमें किस तरफ जाना चाहिए? और अगर यह फॉग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो हमें उस डायरेक्शन में जाना चाहिए जहाँ सबसे ज्यादा फॉग है। जिसके साथ ही जियाओ यान अपने हेवनली फ्लेम को रिलीज करते हुए आगे बढ़ने लगा था, जहाँ तभी वह किसी चीज को देखकर हैरान हो गया था, जो कि एक फ्लेम अटैक था। जिसको देखकर मास्टर उसको संभालने के लिए बोलते हैं, तो जियाओ यान अपने फ्लेम से अटैक कर देता है। तभी मास्टर उस फ्लेम को देखकर बोलते हैं, ये तो 16th नंबर की हेवनली फ्लेम फायर क्लाउड वाटर फ्लेम है। तभी जियाओ यान के सामने से कोई बोलता है, क्या ये ब्रदर जियाओ यान का हेवनली फ्लेम है? जिसको देख जियाओ यान बोलता है, एल्डर हुओ याओ, हुओ जुआन, मिस हुओ जी, क्या यह आप सभी हो? तभी वह सभी जियाओ यान के सामने आ जाते हैं। तो हुओ जुआन बोलता है, ब्रदर जियाओ यान आप कैसे हो? मैं तो थोड़ा केयरलेस हो गया था, जिससे कि मैं एक इल्यूजन में फंस गया। जिस पर हुओ जी बोलते हैं, हम तो लगभग प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के जाल में फंस ही चुके थे। फॉर्चुनेटली एल्डर हुओ याओ ने हमें बचा लिया। तो एल्डर हुओ याओ बोलते हैं, अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है, इस जगह पर फॉग बढ़ता ही जा रहा है। जिसको सुनकर जियाओ यान बोलता है, ठीक है अगर ऐसी बात है तो मैं रास्ते को क्लियर करता हूँ। ऐसा बोलने के साथ ही जियाओ यान अपने हेवनली फ्लेम का यूज करके सामने की तरफ अटैक करता है, जिससे वह फॉग यानी कि कोहरा उनके सामने से हट जाता है, जिससे वह सभी वहाँ से बाहर निकल कर आ जाते हैं। जहाँ जब वह अपने सामने देखता है तो हैरान हो गया था, क्योंकि वहाँ पर जियान, ज्यूनर, लिटिल फेरी डॉक्टर और सभी मौजूद थे। जिसको देखकर जियाओ यान खुश होकर तुरंत उनकी तरफ चला गया था। तो हुओ जुआन बोलता है, कहीं यह कोई और नया इल्यूजन तो नहीं? जिस पर मास्टर बोलते हैं, एक बार के लिए वह मुझे पहचानने में गलती कर सकता है, लेकिन ज्यूनर को कभी नहीं। और फिर जियाओ यान और ज्यूनर को देखते हैं, जो दोनों बोल रहे थे, क्या तुम ठीक हो? उसको देख मास्टर और गुकिंग बोलते हैं, ये प्यार के पंछी फिर से शुरू हो गए। तो फिर एल्डर हाई बोलते हैं, यह हमने नहीं सोचा था कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम नाइटमेयर हेवनली फॉग को रिलीज करेगा। ऐसा लगता है हजारों सालों में प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। हमें अब और ज्यादा अलर्ट रहना होगा। जिसको सुनकर जियाओ यान हैरान होते हुए बोलता है, नाइटमेयर हेवनली फॉग? कहीं इसका मतलब अभी अभी हमने जिस फॉग का सामना किया वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का एक स्किल था, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह फॉग एक पूरे सिटी को इफेक्ट कर सकता है, जिसमें फंसे हुए लोगों को ऐसा महसूस होगा कि वह हजारों सालों से उस जगह पर मौजूद है। असली सच्चाई का पता तो उनको तब चलता है यह जब फॉग वहाँ से दूर होता है। और हो सकता है जो एंशिएंट मैप मुझे मिला था वह प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट का था। शॉकिंग बात तो यह है कि इस जगह पर एंटर करने के बाद एंशिएंट मैप में कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ है। तो वो जुआन बोलता है, बाकी के लोग कहाँ पर हैं? जिस पर गुकिंग बोलते हैं, ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का रियाल्म है, पता नहीं वह क्या चाहता है। उसने हम सबको अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट करा है।
तो यूनर बोलती है प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम ने हम सबको यहाँ पर लाकर फंसा दिया है। यह जगह बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मैंने और ग्रैंडपा हाई ने जबरदस्ती इस जगह को डिस्ट्रॉय करके आगे बढ़ने का कोशिश किया, तो हमें एक पावरफुल बैकलैश यानी कि झटका का सामना करना पड़ा, जिसको सुनकर जियाओयान बोलता है ऐसा लगता है हम केवल यहाँ के रूल्स को फॉलो कर सकते हैं जब तक कि हम प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के रियल बॉडी तक नहीं पहुँच जाते, जहाँ तभी उनके सामने मौजूद गेट से काफी सारे फायर मॉन्स्टर आकर उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसको देखकर जियाओयान बोलता है यह सभी फायर स्लेव हैं जो अपने टाइम पर काफी पावरफुल थे, पर इनको प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम ने रिफाइन कर लिया है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट तो होगी, उसके बाद जियाओयान मिलने वाला है एक बहुत ही ज्यादा खास इंसान से, और फिर हम देखने वाले हैं प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को। तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो लाइक करो गाइस, और कमेंट करके बताओ एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और न्यू नॉवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।